छपरा 118 विधानसभा में अगर राजद को किसी से खतरा है तो वो छोटी कुमारी से नहीं है। राजद को अगर किसी से खतरा है तो राखी गुप्ता से नहीं है, जन सुराज के जेपी सिंह से नहीं है। अगर खतरा है तो एआईएमआईएम के शेख नौशाद से है, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और इन्होंने ही सांसद के चुनाव में रोहिणी आचार्य को यहाँ का सांसद बनने से ठेह लगाकर रोक दिया था, और राजद तड़प तड़प के रह गई, मचल मचल के रह गई। जीत के नजदीक आते आते जो जीत का लड्डू है वो मुंह से निकल गया। क्यों? क्योंकि शेख नौशाद भी उस समय एक प्रत्याशी के तौर पे खड़े थे। और आज भी खेसारी लाल यादव के विरुद्ध और भी जो विपक्षी हैं उनके विरुद्ध शेख नौशाद एआईएमआईएम पार्टी से हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। शेख नौशाद जी, राजद को आप ही से खतरा है। जब जब रोहिणी आचार्य याद करती हैं छपरा सांसद का चुनाव तो आप ही को याद करती हैं और किसी को याद नहीं करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, तो क्या इस विधानसभा में कोयरी समाज के भी लोग हैं, कुर्मी समाज के भी लोग हैं, धानुक भी हैं, नोनिया भी है, ठाकुर भी है और पासवान भी है, दुसाध भी है, चमार जाति से भी लोग हैं, लेकिन क्यों ही 10 विधानसभा में 7 विधानसभा के टिकट किसको देते हैं? जादव वर्ग से, और 2 देते हैं राजपूत वर्ग से। यही तो सामाजिक न्याय है उनका। ये सामाजिक न्याय कहाँ हुआ भाई? और जब छोटी छोटी अपने जात के यही ना न्याय हुआ। ना, हाँ, उनके सामाजिक न्याय के मतलब हुआ कि अपना परिवार का विकास, अपना जात के विकास, बस वही उनका सामाजिक न्याय। मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, सब अपने ही मंत्री, तो यही ना न्याय, यही तो न्याय है। देखिए, राजद परिवार एक फैक्ट्री है जिसमें महंगे तौर पे, रकम पे टिकट को बेचा जाता है। क्या यहाँ सुनील राय नहीं थे? वो जमीन का नेता थे। क्या यहीं के मेयर थे? सोनू जी थे। लेकिन क्यों खेसारी लाल यादव को दिया गया टिकट? क्या उनके इस सारण जिले के लिए कभी किसी हक के लिए लड़ते हुए देखे हैं? कभी भी? इससे पहले किसी भी क्षेत्र में जाके पूछिए, कोई खेसारी लाल को देखा है? सीधा सवाल है। इन सब चीजों का मतलब यही बनता है कि क्या मुसलमानों के राजनीतिक हत्या की साजिश चल रही है? इसलिए कि सभी पार्टियों में हम देख रहे हैं, भाजपा में तो टिकट मिलना संभव ही है, राजद में भी नहीं मिला, जन सुराज में भी नहीं मिला, और भी जो अन्य पार्टियां, एक एआईएमआईएम है जो पार्टी है, उसमें आपको टिकट मिला है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ सामने का दुश्मन है, एक तरफ पीछे का दुश्मन है। जो पीछे का दुश्मन है वो राजद है। वो कभी भी दलित समाज और मुस्लिम समाज को आगे राजनीति में प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहता है। एक बात हमको बताइए कि इसी तरह पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया को बेगूसराय से टिकट मिला था। राजद के कदावर नेता थे तनवीर हसन साहब, फिर उसको लड़ा दिया गया। चूंकि दोनों आपस में लड़ जाए और वहां से गिरिराज सिंह जीत जाए और तनवीर साहब का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाए। तालमेल था। यही तेजस्वी यादव का विचारधारा अलग है। उसी तरह जो 2024 के चुनाव हुआ, वहां से दरभंगा से एसएम फातमी साहब 5 बार के सांसद है। उनको कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा गया? मधुबनी में भेजा गया, हुकुमदेव नारायण यादव के लड़का प्रदीप यादव के खिलाफ में लड़ने के लिए। और एक यादव कैंडिडेट थे, उसको भेजा गया दरभंगा में, जहाँ मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है। उनको भी राजनीतिक हत्या कर दिया गया बेगूसराय भेज के। तो फिर मुसलमानों की जो पसंद है वो राजद ही क्यों है? अभी मैं बहुत सारे मुसलमान नेताओं से मिला, उन्होंने बड़ी शिकायत कर रहे थे कि एकदम दरी बिछाने का काम मिल रहा है, कोई प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और जब खेसारी लाल यादव के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने वाला था तो बोल रहा है लोग मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। ये कौन सी मजबूरी? देखिए, 118 छपरा विधानसभा के जो भी सम्मानित मुस्लिम मतदाता है, इस बार राजद को बायकॉट कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। जो दरी बिछाने वाले हैं, जिनको मोटी रकम मिला हुआ है, सारे शहर के लोग जान रहे हैं। जिसका आप नाम पकड़ रहे हैं वो भी हमारे लाइनअप में है, वो भी लोग लाइनअप में है, उनसे भी हमारी बात होती है। इस सारे लोगों को 50-50 हजार रुपया मिला है। वो सारे लोग शहर के मुसलमान जानते हैं कि वोट के ठेकेदार है, इसका दुकान हम लोग 50 हजार रुपया मिला है। बिल्कुल, जाके अगर जो भी राजद के कार्यकर्ता है जो लगा हुआ है आरजेडी के लिए, जाके कहिए कि आपके धार्मिक किताब कुरान है, कुरान पर हाथ रखिए कि आपको 50-50 हजार रुपया नहीं मिला है।
ये तो मुसलमानों के सौदा करने वाले हैं, इनसे लोग सचेत है, उनके झांसे में आने वाले नहीं है। उनको पूछना चाहिए लालू यादव के पुत्र से कि क्या सारण में एक भी सीट लायक मुसलमान नहीं था, दलित वर्ग के लोग नहीं थे, आखिर कारण क्या है? कि आप ही कहते हैं कि सामाजिक न्याय के हम पुरोधा है, आप साथ यादव को टिकट दे दिए। तो खेसारी लाल यादव अगर ये वीडियो देख रहे हैं या राजद का कोई भी नेता ये वीडियो देख रहा है तो खतरा यही है। शेख नौशाद आप लोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस बात को जान लीजिए। और पिछली बार भी आप लोग सांसद बनते बनते रह गए और खेसारी लाल यादव हो सकता है विधायक बनते बनते रह जाए। वैसे बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी कब आ रहे हैं छपरा में, ये बताइए मुझे। देखिए डीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं। क्यों? अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हंगामा हो जाएगा। हंगामा? बिल्कुल। पुलिस किस लिए, प्रशासन किस लिए? अब पता नहीं प्रशासन क्यों डर रही है, हम लोग तो आवेदन दिए थे। अब चंद्रशेखर भी पर भी कतराहट से डर लग रहा है क्या? बिल्कुल, चूंकि पता है कि पार्लियामेंट के दोनों शेर है, अगर सारण के धरती पर अगर उनका आगमन हो गया तो स्थिति और माहौल आप जानते हैं कि क्या। नहीं, खेसारी लाल यादव में इतना भीड़ हुआ नॉमिनेशन में, हजारों लोग का पॉकेट कट गया, सोना का चेन कट गया, तो कुछ नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए खेसारी लाल यादव के साथ हम क्या बोले कि खेसारी लाल यादव एक मुखौटा है, उनके पीछे जितने एटीएम गिरोह के चोर है उनके साथ लगे हुए हैं। एटीएम निशाना आपका कहीं और है। नहीं, सारे लोग जान रहे हैं कि उसको कौन लेके घूम रहा है। जो भी उनके साथ इर्द गिर्द लोग है, तो आप एक बार सेवा करने आए, शक्तिनगर में पानी में घूम रहे हैं, ऐसे झुक झुक के वीडियो बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि सेवा चुनाव में ही, इससे पहले भी तो आप इसी जिला के हैं, कभी इसके पहले भी पानी में घूमते हुए उनको देखे हैं कभी? नहीं, वो तो क्या कहते हैं, वो नींबू और खरबूजा का खेती करते हैं। वही तो। अच्छा अब कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा ही वायरल हुआ था कि नचनिया बजनिया को टिकट नहीं देना चाहिए। उसमें भी मेरा एक बात बताइए कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं शहर के, आपके बारे में हम भी जानते हैं, अगर हम विधायक हो जाए तो खुद खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि 15 दिन हम अपना प्रोग्राम करेंगे और 15 दिन हम मैंने जो विधायक बनेंगे उसमें सेवा। उनकी तो बात छोड़ दी जाए, अब तो मनोरंजन के लायक है, मनोरंजन जनता का हो रहा है। एक सवाल को पीछे जो लोग हैं उनकी बात हो, उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा है कि खेसारी यादव हम क्या बोले कि एक मुखौटा है। वो खुद कह रहे हैं कि हम 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन वहां रहेंगे। जो 15 दिन यहाँ नहीं रहेंगे उसके बाद जितने गिरोह है, गिरोह मतलब समझ रहे हैं ना, उनके पीछे जितने पाकिट मार गिरोह है, जो एटीएम गिरोह है, सक्रिय रहेगा। एक शहर का एटीएम नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। अच्छा और भी पार्टी है, भाजपा से छोटी कुमारी है, राखी गुप्ता निर्दलीय लड़ रही है, राणा यशवंत प्रताप है, जन स्वराज से जेपी सिंह है। इन प्रत्याशियों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जो भी प्रत्याशी है अपने अपने जनता के पास जा रही है, वोट मांग रहे हैं, लेकिन हमारे लड़ाई इसमें किसी से नहीं है, हमारे लड़ाई विचारधारा से। क्योंकि हम बहुजनों के हित की बात करते हैं, हम दलितों के हित की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, जो पीड़ित सभी वर्ग के लोग हैं हम उसकी बात करते हैं, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उसकी बात करते हैं। तो मेरा एक अपना विचारधारा है। तो चुनाव चिन्ह क्या है और कब क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही कहना चाहते हैं कि 6 तारीख को 6 नंबर पर केतली छाप है, केतली छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से अपने बेटा भाई को विजयी बनाए। शेख नौशाद हमारे साथ थे, लगातार बरस रहे थे राजद पे, और राजद का जो सामाजिक न्याय है उसको टारगेट करके वो बोल रहे थे कि वो एक दिखावा है, वो एक मुखौटा है, और सिर्फ उसमें एक ही जाति की बात चलती है और किसी का उसमें समावेश नहीं है। शेख नौशाद के साथ मैं बातचीत कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेख नौशाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय।